धनवा रिकॉर्ड कल है दिखाओ यार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, जैसा कि आपको मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि धान के रोपाई के 30 से 32 दिन बाद यानी सेकेंड डोज में, दूसरे डोज में अगर आपके धान के फसलों में कल्लों का फुटाव कम है, कल्लों की संख्या ज़्यादा नहीं है, कल्लों की मोटाई कम है, कल्लों की मोटाई ज़्यादा नहीं है, आपने फर्स्ट टर्म में पहले डोज में यानी कि धान रोप के 8 से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप जो पहला डोज देते हैं, चाहे वो डाई हो, पोटाश हो, यूरिया हो, फास्फेट हो, फास्फोरस हो, यानी तमाम जो फर्टिलाइजर हैं आप दे देते हैं। लेकिन देने के बाद भी अभी आपको किसान साथियों मन मुताबिक आपके धान के फसल को कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है या धान के कल्लों की मोटाई नहीं हुई है, तो आपको आपके सामने प्रत्यक्ष मैं अपने धान के फसल में दूसरे डोज में जो फर्टिलाइजर का छिड़काव करने जा रहा हूँ वह आपके सामने मैं दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ धान की जो हमारी फसल है, जो हमने पहले टर्म में, पहले डोज में जो हमने फर्टिलाइजर दिया था, उसका फायदा और उसका कंडीशन पहले मैं आपको दिखा दूं। यह हमारे धान का फसल है। इसको रोपाई किए हुए कम से कम 40 दिन के लगभग होने जा रहे हैं किसान साथियों। और पहले डोज में हमने इसमें दिया था सिंगल सुपर फास्फेट खेतान का, और उसके साथ साथ हमने दिया था नाइट्रोजन यूरिया, और उसके साथ साथ हमने दिया था दानेदार पोटाश। और भैया हमने डोज रखा था 8 से 10 केजी प्रति बीघे के हिसाब से हमने यूरिया रखा था, और 15 से 16 केजी के लगभग हमने सिंगल सुपर फास्फेट का डोज रखा था, और 8 से 10 केजी के लगभग हमने दानेदार एमओपी पोटाश का हमने डोज रखा था। और आपके सामने है कल्लों की मोटाई और धान का बढ़वार और धान का ग्रोथ आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और इसी धान के फसल में, ये हमारा बंगाल टाइगर रेड मंसूरी धान है, और इसी धान के फसल में हम यह जो फर्टिलाइजर है इसका छिड़काव करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कल्लों का फुटाव कम हो, कल्लों की मोटाई कम हो, और उसके साथ साथ आपने खेतों से खरपतवार खत्म करा दिया है, तो आपको भैया सबसे जो दुनिया का सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है, दुनिया का सबसे जो बेस्ट कम्बिनेशन फर्टिलाइजर है, उसका आप प्रयोग करें। ना आप डीएपी के पीछे भागे, ना आप
किसी जैविक के पीछे भागे, ना ही किसी आप बेस्ट फर्टिलाइजर के पीछे भागे। आपको जो मैं कम्बिनेशन बता रहा हूँ, इस कम्बिनेशन का आप छिड़काव करें दूसरे डोज में, और उसके बाद 7 से 8 दिनों के बाद आप धान के फसल के खेत के पास आएँ, आपको बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम उस कम्बिनेशन को पहले मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। किसान साथियों, अब हमने 1 एकड़ का ये हमारा डोज है, 40 केजी के लगभग हमने ले लिया है यूरिया। यानी पहले डोज की अपेक्षा, जो पहले डोज में हमने 8 केजी यूरिया रखा था, हमने दूसरे डोज में ले लिया है 10 केजी यूरिया। और उसके साथ साथ ये भैया हमने ले लिया है 4 केजी जिंक। ये हमारा 4 केजी जिंक है। और भैया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जिंक है भैया। जिंक ये 33% मिनिमम, और प्योरिटी है इसमें भैया 95%। और उसके साथ साथ अब इसको ये 2 विधि से कंपनी इसकी बता रही है कि इसको 2 विधि से आप कर सकते हैं। या तो आप नाइट्रोजन यूरिया के साथ पाउडर वाला जो हमने ले रखा है, इसके साथ मिक्स करके आप इसका खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा है आप घोल विधि से पानी के साथ घोल बना करके भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो बशर्ते अब घोल वाला में क्या है, घोल वाले में समस्या है कि आपका जो यह फर्टिलाइजर है, एक बार आप इसको छिड़काव करेंगे और दूसरा आप इसको घोल का छिड़काव करेंगे, यानी आपका डबल मेहनत हो गया, डबल लेबर हो गया। तो भैया घोल का छिड़काव ना करते हुए आप डायरेक्ट यूरिया के साथ इसको मिक्स करें और उसके साथ क्या करें, इसका छिड़काव करें। ये देखिए जिंक है हमारा, 1 केजी का पैकेट है, जिंक है, और 4 केजी हम डालेंगे 4 बीघे के खेत में। और उसके साथ साथ ये हमारा है सल्फर। सल्फर भैया इसको भी हम ले लेंगे करीब करीब 2 से 2.5 केजी, या 3 केजी या 4 केजी भी ले सकते हैं। हालांकि हमारे धान की जो कल्लों की मोटाई है वह अच्छी है, कल्लों का फुटाव भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें हमारे मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे कल्लों का फुटाव 30 से 35 के लगभग है। हमको भैया चाहिए कम से कम 50 से 60 कल्लों का फुटाव। तो 50 से 60 कल्लों के फुटाव के लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन का हम छिड़काव करेंगे, और यही चीज़ हम आपको सलाह देंगे कि आप यही दूसरे डोज में इसका छिड़काव आप करें। ये हमारा सल्फर हो गया, ये हमारा जिंक हो गया, और ये हमारा हो गया भैया यूरिया। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताते चलूँ आपको कि इसमें भैया ये जो हमने सल्फर ले रखा है, इस सल्फर में भैया कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, यानी इसमें कीटनाशक की मात्रा भी इसमें भैया कुछ हद तक है। अब कितना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लगभग भैया इसमें करीब करीब 25 से 28% के लगभग इसमें फंगिसाइड की मात्रा है, कीटनाशक की मात्रा है। ये सबसे ज़बरदस्त और सबसे सुटेबल और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कम्बिनेशन है, जो कि मैं आपके सामने छिड़काव करूंगा। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका देखिए ये थोड़ा दानेदार होता है, ये दानेदार होता है। यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आपने चैनल पे देखे होंगे, लेकिन यह कॉम्बिनेशन और इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन जो कि ये कल्लों के फुटाव में इतना अचानक से यह ग्रोथ कर देता है, अचानक से कल्लों का बढ़वार, कल्लों की मोटाव और कल्लों की फुटाव
इतना ज़बरदस्त तरीके से यह करता है कि भैया इसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा और आप देख करके आपके जो पड़ोसी हैं वो हैरान हो जाएंगे और आपसे कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भैया आपने इसमें कौन सा कम्बिनेशन का फर्टिलाइज़र डाला है। अब ये भैया हमारा हो गया मिक्स। अब हम चलेंगे खेतों पे छिड़काव करने और आपको हम दिखाएंगे। किसान साथियों, चैनल पे हमारे आप पहली बार हैं, चैनल पे हमारे आप फर्स्ट बार हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस खाद के छिड़काव के बाद इसका 1 हफ्ते बाद रिजल्ट क्या होगा वह भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रत्यक्ष। ये हमारा धान है, ये धान की फसल है और उसके बाद इसमें तो हद तक भी कल्लों का फुटाव बढ़िया है, लेकिन जो सबसे कम कल्लों का फुटाव वाला खेत है उसमें जब इसका छिड़काव करूंगा तो उसके पहले आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। किसान साथियों, इस खेत को आप पहचान लीजिए। बैकग्राउंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 एकड़ का यह खेत है और खरपतवार के कारण इस धान की फसल का पहला जो हमने कॉम्बिनेशन फर्टिलाइजर का दिया वह काम किया, लेकिन 110% काम नहीं किया। क्यों? तो उसकी पावर और उसका पोषक तत्व खरपतवार खींच लिया। जो नकली धान है, जो झरंगा धान था, उसने खींच लिया। इसकी सफाई करवाने के बाद, खेतों से खरपतवार खत्म करने के बाद, झरंगा खत्म करने के बाद यूरिया सल्फर जिंक का कॉम्बिनेशन मैं इसमें देने जा रहा हूँ
और एक हफ्ते बाद मैं आपको दिखाऊंगा। खेतों को आप अच्छी तरह पहचान लेना, खेतों को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए पहले, क्योंकि पुनः जब मैं दोबारा दिखाने आऊँगा तो आप यह पकड़ ले कि यह खेत वही है या दूसरा धान का खेत है। इस चीज़ को आप अच्छे से पहचान लेना किसान साथियों। अब हमारा ये कॉम्बिनेशन शुरू हो रहा है।